ठीक है स्टूडेंट, जो प्रैक्टिस सेट है हमारा 6.1, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, इफ साइन थीटा इज 7/25, देन हमें निकालना है कॉस थीटा एंड टैन थीटा। ओके, तो देखिए अब हमें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें पता है ये दो मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपल मेथड कौन से, देखिए हमारे पास जो फंडामेंटल आइडेंटिटीज है। ओके, तो फंडामेंटल आइडेंटिटीज क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। मतलब हमें जब साइन थीटा दिया होगा तो हम उससे कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, और हमें जब कॉस थीटा दिया होगा तो हम उससे साइन थीटा निकाल सकते हैं। ओके, तो ये रिलेशन हमें फंडामेंटल आइडेंटिटी से मिलता है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे है, देखिए वी नो दैट, हमें क्या पता है, देखिए वी नो दैट क्या पता है हमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, तो हमारे पास ये रिलेशन है, फंडामेंटल आइडेंटिटीज हमने पढ़ी है। ओके, तो हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज दिस वन। तो हमें पता है साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 7/25। तो इसका 7/25 का क्या आ जाएगा यहाँ पे, स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ऐसे हम लिख सकते हैं। ओके, तो आपको पता है ये स्क्वायर जो है हम इसको सेपरेट दे सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर है 7 स्क्वायर इज व्हाट, ठीक है, 7 स्क्वायर बाय 25 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, तो 7 स्क्वायर इज व्हाट, 49 बाय स्क्वायर ऑफ 25 इज 625 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखिए 49/625 यहाँ पे प्लस है रे, तो वहां जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएंगे। देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ पे प्लस क्वांटिटी वहां जाके क्या हो जाएगी, माइनस 49/625। ओके, यहाँ तक आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा इसका, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या रहता है 1। तो फर्स्टली हम क्या लिखते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, 6/5। बाद में हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, 6/5 माइनस 49 इज इक्वल टू, देखिए हम क्या करेंगे अब। तो हमें पता है 6/5 9 माइनस 49 इज व्हाट, ये 6 आ जाएगा। ओके, यानी कि 6 आया यहाँ पे, 12 माइनस 7, यहाँ से क्या जाएगा 5, तो यह जाएगा 576 डिवाइड बाय 6/5, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमें कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें निकालना है कॉस थीटा। तो सपोज हमने दो साइड को स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो इसके आगे स्टेप क्या करना है, करेंगे हम, तो टेकिंग square root on both side। ओके, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये फिर स्क्वायर रूट में जाएंगे ये टर्म। ओके, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए बी टर्म स्क्वायर रूट में लिखते हैं हम, 576 डिवाइड बाय 6/5। तो देखिए मैंने अभी बताया आपको, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए तो आपने देखा तो 576 इज व्हाट, 24 स्क्वायर, दैट इज 24 स्क्वायर बाय 25 स्क्वायर। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू, मैं क्या लिखूंगा, इसका भी स्क्वायर रूट निकला, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, दैट इज व्हाट 24/25, ये मिल गया हमें cos थीटा। देखिए स्टूडेंट हमने क्या किया, हमारे पास साइन थीटा था, हमें निकालना है कॉस थीटा। तो हमने उसका रिलेशन यूज किया है, फंडामेंटल आइडेंटिटीज हमारी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। ओके, देयरफॉर बट गिवन दैट साइन थीटा इज व्हाट, 7/25, then put the value of sin theta in this equation। Okay, therefore 7/25 square plus cos square theta is 1, then we calculate cos theta। Okay, देन हमें फाइंड आउट क्या करना है, tan थीटा। ओके, tan थीटा का फार्मूला क्या है, tan थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बाय cos थीटा।
तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा इज व्हाट, साइन थीटा इज 7/25 बाय साइन क्या आएगा 7/25 बाय cos थीटा इज व्हाट, cos थीटा हमें क्या मिला है 24/25, तो हमें आंसर मिल जाएगा 7/25 इंटू, ये रिवर्स होता है आपको पता है 25/24, तो 25 इट कैंसिल 7/24 हमें मिल गया tan थीटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमने क्या क्या निकाला, cos थीटा की वैल्यू निकाली, देन tan थीटा की, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। ओके ठीक है रे, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, लेकिन अब हमें इसमें क्या करना है, रिलेशन आपको पता होने चाहिए, हमें क्या दिया होगा तो हमें क्या फार्मूला यूज करना है। सपोज हमें tan, ठीक है, हम जो आगे क्वेश्चन है आपको आइडिया क्लियर हो जाएंगे, हम देखेंगे आप आगे के क्वेश्चंस, कुछ डाउट नहीं होगा इसमें आपको। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन क्या है देखते हैं, देखिए सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन जो है हमारा वो है tan थीटा दिया हुआ है हमें, sec थीटा और cos थीटा निकालना। ओके खूब ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहे थे इसमें रे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इफ tan थीटा दिया हुआ है हमें, tan थीटा इज व्हाट 3/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें क्या निकालना है इसमें देखिए, sec थीटा एंड sec थीटा इक्वल टू व्हाट एंड कौन है cos थीटा इक्वल टू व्हाट। तो हमें दो क्वेश्चन निकालने हैं, ठीक है, हमें इसमें अब कौन सा रिलेशन यूज करना है ये समझ में आना चाहिए। देखिए इफ tan थीटा इज व्हाट 3/4 दिया हुआ है हमें 3/4। ओके तो देखिए tan का और sec का रिलेशन है हमारे पास, वी नो दैट, देखिए इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, वी नो दैट क्या पता है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज व्हाट sec स्क्वायर थीटा ना, ये रिलेशन हम यूज करके हम इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। लेकिन tan थीटा इज व्हाट 3/4, तो इसमें वैल्यू रखिए 1 + tan थीटा 3/4 का क्या आ जाएगा स्क्वायर इक्वल टू व्हाट sec स्क्वायर थीटा। ओके तो ये कैलकुलेट करिए 1 + 9/16 आएगा यहाँ पे इज इक्वल टू व्हाट sec स्क्वायर थीटा, ये 9 इसका स्क्वायर किया मैंने। ओके तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, यहाँ पे कुछ नहीं था 1, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन नीचे लिखते हैं हम, then cross multiplication 16 + 9 is equal to sec square theta, तो ये आएगा 25/16 is what sec square theta। हमें sec square theta की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें क्या निकालना है sec theta। तो क्या इस ये प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, टेकिंग क्या करना है स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट लेंगे हम। ओके तो स्क्वायर रूट लिया तो क्या आ जाएगा, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 25/16 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा। तो हमें पता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होते हैं, तो यहां आ जाएगा sec थीटा ओनली, और ये किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट में है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट कैंसिल, दैट इज 5/4 इक्वल टू व्हाट sec थीटा। तो हमें मिल गया sec थीटा। ओके इसके आगे हमें क्वेश्चन पूछा है क्या, और किसकी वैल्यू निकाली हमें cos थीटा। ओके ठीक है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा, टू फाइंड cos थीटा वी नो दैट, देखिए वी नो दैट व्हाट क्या पता है हमें cos थीटा इक्वल टू क्या रहता है 1/sec थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे हम 1/sec थीटा, sec थीटा की वैल्यू क्या है 5/4, दैट इज 5/4, तो cos थीटा देखिए इसका रिवर्स हो जाएगा 1 है ना, तो क्या आ जाएगा ये 4/5। ओके तो सेकंड क्वेश्चन में हो गया हमारा। ओके तो आगे का जो क्वेश्चन है रे वो देखेंगे हम, आगे का क्वेश्चन देखिए, मींस ये क्वेश्चन जो है बच्चों ये सिंपल है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए रे, वो कैसे सॉल्व किया हमने। ओके
देखिए, तो आगे का क्वेश्चन देखेंगे हमने, जो थर्ड क्वेश्चन होगा वो देखेंगे। इसमें एक्चुअली 5 क्वेश्चन है और हम पूरे लेंगे इसमें। ओनली फंडामेंटल आइडेंटिटीज पे डिपेंड है ये क्वेश्चन पूरा, उनके रिलेशन यूज करने हैं हमें यहाँ पर। बहुत ही इजी है, ठीक है। एक जोक मैथ में जोक नहीं रहते तो एक जोक है, वो कैसे ट्रिक ध्यान में कैसे रखेंगे। देखिए, सेक का और कॉस का रिलेशन जो है, ठीक है, हम क्या लिखते हैं, सेक थीटा इक्वल टू क्या रहता है, 1/cos थीटा हमने लिखा। तो एक जोक है इसमें, ये ध्यान में कैसे रखते हैं। एक मैथमेटिशियन था, तो उसके बारे में उसको पूछा, वो मेकअप करके आया और पूछा कि मैं कैसे दिख रहा हूँ। तो उसने क्या बोला, 1/cos c। ओके, तो उसने क्या बोला, 1/cos c। तो देखिए, हम थीटा की जगह c रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/cos c। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा। तो आपको बताइए, एक ट्रिक है, वो कैसे, ये रिलेशन कैसे ध्यान में रखना है। देखिए, सेक थीटा और कोसेक का 1/cos थीटा इज 6। ओके, तो ऐसे ट्रिक आपको यूज कर के आप उसको ध्यान में भी रख सकते हैं। ओके, तो आगे के क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, थर्ड जो क्वेश्चन होगा हमारा वो देखिए अब। थर्ड क्वेश्चन की सॉरी स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन में देखेंगे हम अब। थर्ड क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है इसमें, तो सिंपल है, प्रूव दैट है। जो आगे के क्वेश्चन वो भी हम देखेंगे। थर्ड देखिए, cot थीटा। cot थीटा दिया हुआ है हमें, cot थीटा इज व्हाट, 40/9। हमें फाइंड आउट क्या करना है, देखिए, कोसेक थीटा एंड साइन थीटा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हिंट देता आपको, इफ हमें ये दिया हुआ है तो हमें पता है किसका रिलेशन है, 1 + cot स्क्वायर थीटा इज व्हाट, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से आपको मिल जाएगा कोसेक थीटा। बाद में आपको पता है साइन थीटा इक्वल टू क्या रहता है, 1/कोसेक थीटा। ओके, तो ये आपका होमवर्क होगा रे, या आप कर सकते हो, बहुत ही इजी है। हिंट आपको दिए हुए हैं, आप ट्राई करते रहिए। तो आपको ये पता है, इसका स्क्वायर इसमें रखेंगे तो कोसेक, देन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ओके, ठीक है। बाद में जो क्वेश्चन है रे, 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा, cos थीटा एंड sin थीटा। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है रे ये, वो मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए, इसमें 12 क्वेश्चन है रे बच्चों, ठीक है, ठीक है। हम एक क्वेश्चन देखेंगे हम इसमें। देखिए स्टूडेंट, अब क्या क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। थर्ड भी सॉल्व कर सकते हैं हम, ठीक है, ठीक है। फोर्थ देखेंगे हम, फोर्थ वन क्या है, देखिए क्वेश्चन, इफ 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें क्या क्या निकालना है, देखिए, sec थीटा निकालना है, बाद में cos थीटा, देन sin थीटा। ओके, देखिए बच्चों, हमारे पास ये निकालना है, तो हमें क्या दिया हुआ है देखेंगे हम फर्स्टली। तो देखिए, फर्स्टली मैं इसको कैसा लिखता, देखिए, सॉल्यूशन जो इक्वेशन है वो लिखेंगे हम फर्स्टली, 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा इक्वल टू 0। तो देखिए, ये माइनस क्वांटिटी यहाँ जाके प्लस हो जाएगी, तो 5 sec थीटा इक्वल टू व्हाट, 12
कोसेक थीटा। ओके ठीक है बच्चों, ये मिल गया हमें। ओके क्या किया मैंने, ये जो माइनस था वो यहाँ जाके प्लस हो गया। तो हमें क्या करेंगे, जो हमारे पास ए रे नंबर्स वो एक साइड लेते और रेशियो है एक साइड लेते, तो क्या आ जाएगा 5/12 इज इक्वल टू कोसेक थीटा बाय सेक थीटा। ओके तो देखिए हमारे पास क्या है, देखिए कोसेक थीटा बाय सेक थीटा दिया। ओके तो हम इसको लिखेंगे 5/12 इज इक्वल टू, देखिए कोसेक सेक थीटा मतलब क्या है, 1/सेक थीटा मतलब क्या है, 1/सेक थीटा इज व्हाट, 1/सेक थीटा इज cos थीटा एंड 1/sin थीटा इज व्हाट, sin थीटा इज व्हाट, 1/sin थीटा इज कोसेक थीटा। तो देखिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं ना, देखिए कोसेक थीटा इंटू 1/सेक थीटा। तो कोसेक थीटा मतलब क्या, 1/sin थीटा मीन्स कोसेक थीटा जाएगा वहां पे, मैं क्या लिखता हूँ 1/sin थीटा इंटू 1/सेक थीटा मतलब क्या, cos थीटा। तो देखिए 5/12 इक्वल टू व्हाट, cos थीटा बाय sin थीटा। ओके ये हमें मिल गया। ओके ठीक है, तो इसके आगे देखिए हमें ये मिल गया, तो क्वाड थीटा मिल गया ना हमें। एक्चुअली क्वाड थीटा की वैल्यू क्या मिली हमें, क्वाड थीटा इज व्हाट, क्वाड थीटा इज इक्वल टू 5/12। ओके तो हमें क्या निकालना है, देखिए क्वाड थीटा मिल गया हमें, cos sin और sec निकालना है। तो देखिए क्वाड का और इसमें किसका रिलेशन नहीं है, तो आपको ये पता है क्वाड थीटा इक्वल टू क्या रहता है, 1/tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू भी क्या रहेगा, tan थीटा इज व्हाट 1/cot थीटा ना। ओके तो इसका रिवर्स मतलब क्या आ जाएगा, देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा, देखो बच्चों 12/5। ये समझ में आना चाहिए। ओके cot थीटा है तो 1/tan, तो tan थीटा इज व्हाट 1/cot मींस इसका रिवर्स हो जाएगा ना एक्चुअली, मींस cot थीटा ये रहा तो tan थीटा ये रहेगा। ओके तो आपको ये डाउट आएगा कि cot थीटा मिला है तो सर ये क्यों निकाला। ओके बिकॉज ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज व्हाट sec स्क्वायर थीटा, वहां से हम उसकी वैल्यू निकालेंगे। ओके cos थीटा मिल गया तो sin cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हम निकाल सकते हैं। ओके ठीक है रे, ये कंसेप्ट देखिए हमने tan कैसे निकाला। ओके तो ये ऐसा भी कर सकते हो अपन 12/5 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा तो 12/5 ये भी आ सकता है। ओके ठीक है ये स्टेप देखिए मैंने क्या किया। ठीक है वी नो दैट, तो हमें क्या निकालना है रे, सेक थीटा। ओके तो ठीक है इसके आगे देखिए इस स्टेप में कुछ डाउट नहीं होगा। देखिए हमने क्या किया, इक्वेशन दिया हुआ है वो वैसे लिखा, देन 5 सेक थीटा इक्वल टू 12, यहाँ पे माइनस था यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो 5 मीन्स ये टर्म यहाँ लेके आया मैं और ये टर्म यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो cos थीटा बाय sin थीटा आया, तो हमारे पास मिल गया cot थीटा। cot थीटा मतलब क्या, इसका रिवर्स हुआ तो हमें tan थीटा मिलता है रिवर्स। ओके तो हमें tan थीटा क्यों निकालना है, बिकॉज ऑफ हमें sec थीटा निकाल सकते हैं वहां से। ओके तो इसके आगे देखिए हम क्या करेंगे, इसके आगे देखिए हम क्या क्या कर सकते हैं। देखिए we know that 1 plus tan square theta is sec square theta। ओके तो 1 plus tan theta is what 12/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू sec square theta। तो 1 प्लस इसका स्क्वायर 12 स्क्वायर बाय 5 स्क्वायर इज इक्वल टू sec square theta। तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 144/25 इज इक्वल टू sec square theta। देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम इसका, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या आ जाएगा 25 प्लस 144/25 इज इक्वल टू sec square theta। ओके तो हमें क्या मिला, देखो बच्चों sec square theta इक्वल टू इसका सम देखिए 169 आएगा,
ओके 169/25, लेकिन हमें सेक थीटा निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो क्या आ जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 169/25, दैट इज स्क्वायर रूट गेट कैंसल, सेक थीटा इक्वल टू, ये भी देखिए स्क्वायर रूट में 13 स्क्वायर बाय 5 स्क्वायर आएगा, तो सेक थीटा क्या आएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 13/5 हमें मिल गया सेक थीटा। अब हमें निकालना है cos थीटा, तो देखिए वी नो दैट cos थीटा कैसे निकालेंगे हम, वी नो दैट cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाय sec थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू क्या है जाएगा 1 बाय cos थीटा, sec थीटा इज व्हाट 1 बाय 13/5, 1 बाय 13/5, तो cos थीटा इक्वल टू 5/13, ओके ये आंसर आएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है sin थीटा में। ओके देखिए पहले हमें यहाँ से tan मिल गया, tan से हमने sec निकाला बिकॉज ऑफ ए रिलेशन यूज करके, बाद में cos निकाला हमने 1 बाय sin यूज करके, अब हमें निकालना है sin थीटा, तो sin थीटा कैसे निकालेंगे, देखिए हम sin थीटा कैसे आएगा, तो देखिए हमें पता है वी नो दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज व्हाट 1, देखिए वी नो दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो क्या आ जाएगा, cos थीटा की वैल्यू है हमारे पास, sin स्क्वायर थीटा प्लस 5/13 स्क्वायर इक्वल टू 1, तो क्या आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस 25/169 इक्वल टू 1, तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू देखिए हम क्या, ये प्लस क्वांटिटी यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 25/169, तो ये जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें 169 माइनस 25/169, दैट इज sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, sin स्क्वायर थीटा मिल गया हमें, तो इसका कैलकुलेशन किया तो क्या आ जाएगा, ये sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, देखिए sin स्क्वायर थीटा 144/169, हमें sin थीटा चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें भी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ओके ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, यहाँ पे लिखिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ओके तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 144/169, स्क्वायर रूट कैंसल, sin थीटा इज इक्वल टू ये क्या देगा 12 स्क्वायर बाय 13 स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल यहाँ पे हो जाएगा, तो 12/13 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके ठीक है, तो आगे का क्वेश्चन जो है वो देखेंगे हम, इसमें क्या दिया हुआ है देखेंगे, 2 मिनट बच्चों। देखिए आगे का क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर जो हमें नेक्स्ट करना है 5, तो उसमें क्या दिया हुआ है, देखिए tan थीटा दिया हुआ है। ओके tan थीटा दिया हुआ है और हमें पूछा है कि sin थीटा प्लस cos थीटा sec थीटा, 2 मिनट बच्चों, सॉरी फॉर डिस्टर्ब। ठीक है, हमें क्या निकालना है, देखिए एक क्वेश्चन में तो कुछ डाउट नहीं होगा आपको। ओके ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखेंगे हम आप।
देखिए हमें क्या दिया हुआ है वो लिखेंगे हम फर्स्टली tan थीटा दिया हुआ है। tan थीटा इक्वल टू देखिए जो क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ वन tan थीटा इक्वल टू 1। हमें क्या दिया हुआ है tan थीटा इक्वल टू 1 सपोज। ओके ठीक है, द फाइंड द वैल्यू ऑफ हमें निकालना क्या है sin थीटा प्लस cos थीटा बाय sec थीटा प्लस cosec थीटा। ठीक है हमें ये दिया। ओके हमें फाइंड आउट कैसे करना है देखिए, अब हमें इसमें रिलेशन यूज करना है। तो रिलेशन क्या यूज हो जाएंगे देखिए, फर्स्टली यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इफ हमें दिया हुआ है इफ tan थीटा इज 1, तो हमें पता है यहाँ से हम सेक की वैल्यू निकाल सकते थे बिकॉज ऑफ वी नो दैट, देखिए वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ओके तो देखिए 1 प्लस 1 स्क्वायर इज व्हाट 1, दैट इज sec स्क्वायर थीटा, दैट इज व्हाट 1 प्लस 1 दैट इज 2 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो हमें sec थीटा निकालना है तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा हमें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर में स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, sec थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा √2। ओके हमें ये मिल जाएगा। ओके ठीक है हमें एक वैल्यू मिल गई। तो हमें क्या है cos भी मिलना है, यहाँ से cos हम देखेंगे कैसे निकालें। वी नो दैट व्हाट किसका रिलेशन है sec के साथ cos का। cos थीटा इक्वल टू क्या रहता है 1/√2 1 बाय sec थीटा। तो cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/√2, ये हो गया हमारा cos थीटा। अब हमें निकालना है, ठीक है हमें sec थीटा मिल गया, cos थीटा मिल गया, हमें निकाल सकते हैं sin थीटा। ओके ठीक है वी नो दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो क्या आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा इज व्हाट 1/√2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1/2 आएगा। ओके ठीक है तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू देखिए फुल में से हाफ गया तो हाफ बचेगा हाफ, लेकिन हमें क्या चाहिए sin थीटा। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/2, दैट इज sin थीटा। स्क्वायर रूट कैंसिल, दैट इज 1 का स्क्वायर रूट 1 और √2। ओके ठीक है ये हमें मिल गया sin थीटा। अब हमें देखिए sec थीटा है cos थीटा है हमारे पास, sin थीटा है, लेकिन हमारे पास कौन नहीं तो cosec थीटा नहीं। तो वी नो दैट क्या आ जाएगा cosec थीटा इक्वल टू 1 बाय sin थीटा। ओके cosec थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 बाय sin थीटा। तो क्या आ जाएगा देखिए cosec थीटा इक्वल टू 1/√2, दैट इज व्हाट √2। ठीक है जो हमें वैल्यूज चाहिए थे वो हमने निकाली, तो हमें फाइंड आउट ये करना है। तो बाद में देखिए देयरफॉर sin थीटा प्लस cos थीटा बाय sec थीटा प्लस cosec थीटा इज इक्वल टू देखिए sin थीटा की वैल्यू क्या है sin थीटा इज 1/√2 प्लस cos थीटा इज व्हाट 1/√2 डिवाइडेड बाय sin थीटा cos थीटा इज 1/√2 ऑन ये आ जाएगा √2 ओके √2 प्लस √2। ठीक है तो हम बाद में एक कैलकुलेशन करते रहे हम, ये √2 है वैसे लिखेंगे हम फर्स्ट, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है।
क्यों, बेस सेम है तो यहाँ पे ऊपर है तो एडिशन हो जाएगी, दैट इज 2√2 आएगा इसका आंसर फर्स्टली, इसका 2/√2 डिवाइडेड बाय, ये देखिए 2√2 आएगा ना। ओके, तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, देखिए 2/2 इंटू √2 इंटू √2, ये कैसे कैलकुलेशन हुआ आपको पता होगा, ये इसको मल्टीप्लाइड हो जाएगा ना, दैट इज 2 गेट कैंसल, दैट इज 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज व्हाट sin थीटा प्लस cos थीटा बाय sec थीटा प्लस cosec थीटा इक्वल टू 1/2, ये हमें आंसर मिला। ये कैलकुलेशन का पार्ट है, देखिए इसका बेस सेम है तो यहाँ पे वेरीज हो जाएगी, 1 + 1 इज व्हाट, एडिशन हो जाएगी, 1 + 1 इज 2, 2/√2, और ये सेम क्वांटिटी है तो 2√2 हो जाएगा ना, 1√2 और 1√2 दैट इज 2√2, इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज व्हाट 2√2 ये और ये इनटू √2, दैट इज 2 टू गेट कैंसिल, दैट इज 1 सेम क्वांटिटी है ना, तो स्क्वायर में 2 का स्क्वायर आया तो स्क्वायर रूट कैंसिल, दैट इज व्हाट 2। ओके, तो आगे का क्वेश्चन देखेंगे हम इसके, यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। ओके, तो आगे का क्वेश्चन देखिए क्या आ जाएगा, आगे का क्वेश्चन देखेंगे हम। अब जो क्वेश्चन नेक्स्ट है, प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। प्रूव दैट, फर्स्ट वन देखिए इसमें, प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ओके, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है बच्चे, देखिए यहाँ पे, ठीक है, मैंने बताया था आपको प्रूव दैट का जो क्वेश्चन रहता था उसको हम कैसे सॉल्व करते थे, एलएचएस लेके आरएचएस दिखाते हैं। ओके, तो इसका सॉल्यूशन देखिए और इसका प्रूफ भी बोल सकते हैं हम इसको, लेट एलएचएस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। ओके, इज इक्वल टू, ठीक है, इसका डिवाइड में कुछ नहीं मतलब 1 रहेगा, तो 1 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन नहीं चाहिए था, cos थीटा, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा इनटू cos थीटा, क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा ना, ओके, इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 रहता, cos थीटा 1 क्यों रहता, इसका रीजन लिखिए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बिकॉज ऑफ फंडामेंटल आइडेंटिटीज, 1/cos, इसका रीजन लिखिए बस, 1/cos मतलब क्या, 1/cos थीटा इज व्हाट sec थीटा, तो इसका 1/cos है तो ये आंसर क्या है sec थीटा, दैट इज व्हाट RHS। ये हो गया प्रूफ हमारा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ओनली रिलेशंस पता होने चाहिए हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, प्रूव दैट में क्या, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट। ओके, ठीक है, देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, सेकेंड cos स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमें प्रूफ करना है, ओके, 1 प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए हम LHS लेंगे, सॉल्यूशन लेट LHS इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, ठीक है, यहाँ पे देखिए हमें, ओके, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मतलब क्या, sec स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा लिखता हूं बिकॉज ऑफ, इसका रीजन क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज व्हाट sec स्क्वायर थीटा ना, cos स्क्वायर थीटा इंटू
हमें पता है, अभी देखा हमने 1/cos इज व्हाट sec थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा 1/cos स्क्वायर थीटा रहेगा ना रे, sec थीटा इज व्हाट 1/cos, तो sec स्क्वायर थीटा 1/cos स्क्वायर थीटा आएगा, मतलब sec स्क्वायर थीटा की जगह मैं 1/cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, बिकॉज ऑफ sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। देखिए यहाँ पे स्क्वायर रहेगा तो यहाँ पे स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे, दैट इज व्हाट 1, दैट इज RHS। ये हो गया सेकंड प्रूफ हमारा, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है रे। ओके, चलिए आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, इसमें बहुत 12 एग्जाम्पल है रे, 12 में से हम आज इस वीडियो में 6 एग्जाम्पल करेंगे, बाद में के 6 आगे। ठीक है, तो देखिए इसमें आगे का जो क्वेश्चन है रूट स्क्वायर रूट में है वो, देखिए बच्चों आगे क्वेश्चन देखेंगे, स्क्वायर रूट में है 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू हमें प्रूफ करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ओके, देखिए बच्चों अब हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए हम कैसे प्रूफ करेंगे। स्क्वायर रूट में दिया हुआ है, ओके, ये आंसर यहाँ से भी निकाल सकते हैं हम, और LHS लेके RHS दिखाओ, नहीं तो क्या आपको पता है LHS लेके RHS दिखाओ, नहीं तो RHS लेके LHS दिखाया तो भी चलता है। ठीक है, तो देखेंगे हम इसका आंसर कैसे आएगा। देखिए सॉल्यूशन, सेक थीटा मतलब क्या आएगा 1/cos, और ओके ठीक है बच्चों,